नमस्ते दोस्तों। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको धनतेरस के सही मायने बताएगी। आज की कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। एक ऐसे महाराज की कहानी जो धन को समझ ही नहीं पाए जब तक कि उन्होंने सब कुछ खो नहीं दिया। धनतेरस सिर्फ सोने चांदी खरीदने का दिन नहीं होता। यह एक त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि असली धन क्या है और उसे कैसे संभालना चाहिए। बहुत समय पूर्व एक सुंदर राज्य में एक सम्राट रहते थे। उनका नाम था महाराज धनसुख। बहुत अमीर थे, पर उनकी एक बुरी आदत थी। वह अपना धन सिर्फ अपने लिए ही रखते थे। उनका खजाना सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मोतियों से भरा हुआ था, लेकिन वो कभी किसी की मदद नहीं करते थे। धनतेरस का दिन आ रहा था और पूरे राज्य में खुशी थी। लोग अपने घरों को साफ कर रहे थे, दिए जलाने की तैयारी में लगे हुए थे। दूसरी तरफ महाराज सिर्फ अपनी तिजोरियों में और सोना भरने की सोच रहे थे। धनतेरस के शाम को दरबार में एक बूढ़ी महिला आई। उसके हाथ में एक सोने की मुर्गी थी जो एक खूबसूरत पिंजरे में बंद थी। महाराज, यह सोने की मुर्गी आपके लिए है, पर इसका एक नियम है। अगर आप इससे प्यार और सम्मान दोगे तो यह हर दिन आपको एक सोने का अंडा देगी। लेकिन अगर आपने इसे बेकार समझा या लालच किया तो यह हमेशा के लिए चली जाएगी। महाराज ने वह मुर्गी तुरंत ले ली, पर बूढ़ी की बातों का उन्हें विश्वास नहीं था। अगली सुबह महाराज ने देखा कि मुर्गी ने सच में एक सोने का अंडा दिया था। वो बहुत खुश हुए। हर दिन एक अंडा मतलब महीने के 30 अंडे हुए, साल के 365 अंडे। उनकी आंखों में सिर्फ लालच ही लालच था। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। महाराज हर दिन अंडा ले लेते और अपनी तिजोरी में रख देते। पर जल्दी उन्हें लगने लगा कि एक अंडा एक दिन के हिसाब से तो कम है। सिर्फ एक अंडा? उन्होंने सोचा, इस मुर्गी के अंदर तो 100,000 अंडे होंगे। मैं सारे अंडे एक साथ क्यों न ले लूं? एक साल बीत चुके थे। धनतेरस का त्योहार फिर से आया। पूरे देश में लोग श्री महालक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे, दान दे रहे थे और अपनी खुशियां बांट रहे थे। दूसरी ओर महाराज के मन में सिर्फ एक बात थी, अधिक धन। धनतेरस की रात को जब पूरे राज्य में दिए जल रहे थे, महाराज अपने कमरे में मुर्गी को देखते रहे। उन्होंने सोचा, कल मैं इस मुर्गी को खोल दूंगा और सारे सोने के अंडे एक साथ ही निकाल लूंगा। फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। राजा के मंत्री ने उन्हें समझाया, लेकिन महाराज ने एक न सुनी। महाराज ने उस मुर्गी को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। पर जब उन्होंने अंदर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। वह एक समान मुर्गी की ही तरह थी, एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। महाराज हैरान रह गए, यह क्या, सोना कहाँ है? तभी वह बूढ़ी महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें उदास थी। महाराज, मैंने आपको बताया था, धन सिर्फ तब तक ही रहता है जब आप उसका सम्मान करते हो, सब्र रखते हो और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। आपने लालच में आके सब कुछ खो दिया। महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बूढ़ी ने आगे कहा, महाराज, धनतेरस का असली मतलब यह नहीं है कि आप धन सिर्फ इकट्ठा करो। इसका मतलब है धन का सम्मान करो, उसे बांटो। और यह अवश्य याद रखो कि धन श्री भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। धन सिर्फ उन्हीं के पास रहता है जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह सुनते ही महाराज की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास इतना धन था पर उन्होंने कभी किसी की भी मदद नहीं की। वह सिर्फ इकट्ठा ही करते रहते थे। उस दिन से महाराज बदल गए। उन्होंने अपने खजाने के दरवाजे प्रजा के लिए खोल दिए। गरीबों को खाना, बच्चों को शिक्षा, बीमारों को दवाई, सब कुछ देना शुरू किया। और देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। महाराज जितना धन बांटने लगे उतना ही ज्यादा उनके पास आने लगा। उनका राज्य खुशहाल हो गया। लोग खुश थे। खेत हरियाली से भर गए। व्यापार बढ़ गया। अगले धनतेरस पर वह बूढ़ी फिर से आई। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने साक्षात महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लिए। उन्होंने महाराज से कहा, अब आपको समझ में आया धनतेरस का असली मतलब क्या होता है। धन वो नहीं जो तिजोरी में बंद है। धन तो वो है जो लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाए। लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और वो गायब हो गई। सभी का यह मानना था
कि श्री महालक्ष्मी स्वयं महाराज को यह शिक्षा देने आई थी। तो यह थी महाराज धनसुख की कहानी। इस धनतेरस याद रखिए, धन सिर्फ पैसों का नाम नहीं, अच्छा स्वास्थ्य भी धन है, प्यार भी धन है और सबसे बड़ा धन है संतुष्टि और दूसरों की मदद करना। जब हम धनतेरस पर दिए जलाते हैं तो अपने मन से लालच और ईगो को भी दूर करते हैं।